तो देखिए, एसेट मैनेजमेंट कंपनी एंजल वन म्यूचुअल फंड ने एंजल वन निफ्टी 50 इंडेक्स फंड को लॉन्च किया है। इस एनएफओ को कब तक सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्या दूसरी डिटेल्स है, तमाम जानकारी के साथ अभिषेक जुड़ गए हैं। बताया अभिषेक, क्या है पूरी खबर, डिटेल्स। थैंक यू हर्ष। एंजल वन म्यूचुअल फंड, जैसे कि आपने बताया कि ये म्यूचुअल फंड नया एनएफओ लेकर आया हुआ है, उसका नाम जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, एंजल वन निफ्टी 50 इंडेक्स फंड। इंडेक्स फंड बेसिकली बहुत अच्छे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन कहे जाते हैं, क्योंकि बोला जाता है कि ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम ये एक्टिव म्यूचुअल फंड से के जो रिटर्न्स होते हैं उनको बीट करने में काफ़ी सक्सेसफुल रहे हैं। वहीं ये पैसिव फंड्स होते हैं, तो एक तरह से उनका जो नॉर्मल म्यूचुअल फंड होते हैं उसके मुकाबले इनकी जो फीस भी होती है वो भी काफ़ी कम होती हैं। तो निफ्टी 50 इंडेक्स इसका ये स्कीम का नाम है। निफ्टी 50 यानी कि देश की टॉप 50 कंपनी में देश की टॉप जो 50 कंपनीज होती हैं जो कि बड़े बड़े सेक्टर्स में जैसे शामिल होती हैं कि ऑयल गैस हो गई, ऑटोमोबाइल हो गई, हेल्थ केयर सेक्टर्स हो गए, तो उसकी जो बड़ी कंपनीज होती हैं 50 कंपनी जो होती हैं उनमें ये फंड हाउस एक तरह से उसमें निवेश करेगा। बेंचमार्क की अगर बात करें तो निफ्टी 50 TRI है, यानी कि निफ्टी 50 में शामिल ऑब्वियस बात है जो कंपनीज हैं उनके परफॉर्मेंस को ये फंड हाउस एक तरह से ट्रैक करेगा और उनके परफॉर्मेंस को रेप्लिकेट करने की कोशिश करेगा। सब्सक्रिप्शन की अगर बात करें तो 5 मई यानी कि आज से ये खुल गया है, 16 मई तक लोग इसमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। अलॉटमेंट 22 मई को हो जाएगा और मिनिमम निवेश जो कर सकते हैं वो 1000 रुपये का मिनिमम इन्वेस्टमेंट इसमें किया जा सकता है। SIP भी 1000 रुपये की जा सकती है। एंट्री और एग्जिट लोड की कोई चिंता नहीं है, क्योंकि इसमें कोई भी आपका एंट्री एग्जिट लोड नहीं लगने वाला है। वहीं इस फंड को जो मैनेज कर रहे हैं उनके नाम मैं बता दूं आपको, मेहुल दामा और केवल शाह इस फंड को मैनेज करेंगे। दूसरी साइड अगर देखें कि पिछले 5 साल और 10 साल में निफ्टी एज एन इंडेक्स ने कैसे परफॉर्म किया है, तो आपको बता दें कि पिछले 10 साल में 12.89% का रिटर्न एक तरह से 10 साल में निफ्टी 50 इंडेक्स का रहा है। CAGR की मैं बात कर रहा हूँ। वहीं 5 साल में जो इसका इंडेक्स रहा, जो रिटर्न रहा है वो 21.19% रहा है। तो ये है ओवरऑल पिक्चर इस नए एनएफओ को लेकर। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक, तमाम जानकारियाँ लेकर आप आए हर बार की तरह। अब सर सवाल मेरा आपसे ये है कि ये बताइए कि क्योंकि स्कीम है यहाँ पर इंडेक्स फंड से जुड़ी हुई, ये काम कैसे करता है फंड? सो इंडेक्स फंड कैसे काम करता है कि जैसे निफ्टी 50 उसका बेंचमार्क है, निफ्टी 50 TRI, तो वो क्या करता है कि आपका जो निफ्टी 50 है उसमें जो प्रपोर्शन में स्टॉक्स बाय या सेल होंगे उस हिसाब से उसको फॉलो करना है। मतलब कि एंजल वन के जो फंड मैनेजर है वो निफ्टी 50 में जो क्वार्टरली चेंजेस आएंगे उसके हिसाब से उसको चेंज करेंगे अपने पोर्टफोलियो में और वो उसको फॉलो करेंगे। तो कोई भी इंडेक्स फंड हो वो उसके बेंचमार्क को हक करके चलता है और उसको फॉलो करता है। ठीक है सर। अच्छा सर, बाजार के मौजूदा माहौल में आपको क्या लगता है कि ये निवेश का मौका हो सकता है यहाँ पर? अभी जो बाजार का माहौल है उस हिसाब से 2 चीज है कि एक तो लार्ज कैप जो फंड है, लार्ज कैप कैटेगरी का फंड है निफ्टी 50, मतलब कि इंडिया की टॉप 50 कंपनी में जो इन्वेस्टमेंट हम कर सकते हैं उसके लिए ये फंड है। तो ये लार्ज कैप ओरिएंटेड फंड है। तो लार्ज कैप, जिसके पोर्टफोलियो में लार्ज कैप होना चाहिए, जिसके लिए रिस्क एपेटाइट के हिसाब से और उसके गोल प्लानिंग के हिसाब से अगर लार्ज कैप रिकमेंड हो रहा है तो वन ऑफ द पोर्शन यहाँ पे जा सकता है SIP के माध्यम से। करंट सिचुएशन में लमसम डालना इतना एडवाइजेबल नहीं है। बेटर है कि हम 3 महीने की या 6 महीने की STP के थ्रू हम उसको डिप्लॉय करें अमाउंट को। ठीक है सर। अच्छा सर, और आपके हिसाब से इस फंड में निवेश करना चाहिए निवेशकों को, नहीं करना चाहिए? वो अगेन उसके जो गोल प्लानिंग है वो क्यों, उसके जो गोल प्लानिंग रहेंगे उसके हिसाब से अगर लार्ज कैप ओरिएंटेड उसको रिक्वायरमेंट है तो ये फंड लेना चाहिए। अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है कि उसको इसी में करना है। अगर उसकी गोल और उसकी रिस्क एपेटाइट अलाउ करती है तो इसमें करना चाहिए। तो सर वैसे आपको लगता है कि सही में पैसिव फंड जो है वो एक अच्छा रिटर्न देते हैं लॉन्ग टर्म के हिसाब से? देखिए, लॉन्ग टर्म की अगर बात करें तो इंडिया अभी इतना भी मैच्योर्ड मार्केट तो नहीं है कि जहाँ पे आपको 100% हम ऐसा बोल दे कि लार्ज कैप मतलब जो पैसिव फंड है वो एक्टिव से ज्यादा ही रिटर्न देगा। वो ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि इंडिया में अभी भी ऐसी कंपनीज है, ऐसे इंडेक्स में ऐसे कंस्टिट्यूएंट्स है कि जो, क्योंकि इंडेक्स सिर्फ मार्केट कैप से बनता है, उसमें क्वालिटी, मैनेजमेंट की क्वालिटी या वैल्यूएशन उसमें उसका कोई भी रोल नहीं होता, राइट। सो इंडिया में एक्टिव फंड मैनेजमेंट है वो ज्यादा एक्टिव, जो एक्टिवली मैनेज फंड जो फंड्स रहते हैं वो ज्यादातर अच्छा काम करते हैं इन केस ऑफ मिड एंड स्मॉल कैप।